चलिए आगे जरा हम दो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ने जा रहे हैं। एक प्रमेय मैं आपको सिद्ध कराऊंगा। उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आपको दो कोण जानने की जरूरत है, एक शीर्षाभिमुख कोण और एक रेखीय युगल कोण। ये क्या होता है इसकी जानकारी लीजिए। जब दो, पहले शीर्षाभिमुख कोण देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं का मतलब क्या होता है, काटती हैं, तो सम्मुख कोणों की जोड़ियों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो क्या करनी चाहिए, दो रेखाएं काटनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आकृति बनी हुई है, एक रेखा AB है और दूसरी रेखा CD है। तो दो रेखाएं आपको दिख रही ना, ये रेखा AB, ये रेखा CD, दोनों यहाँ काट रही हैं बिंदु O पर। बिंदु O पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इतना समझ गया आपको। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ चार कोण बनते हैं। ये देखिए, एक कोण ये बन रहा है, कोण का नाम मैं बोलता जा रहा हूं, कोण AOD। इधर जो कोण बन रहा है इसका नाम क्या है, कोण AOD, या कोई ऐसे बोल सकता है कोण DOA। इस कोण को आप कोण AOD भी बोल सकते हो या कोण DOA भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए एक कोण इधर बन रहा है, बन रहा नहीं, ये जो कोण बन रहा है इस कोण का नाम है कोण AOC, या फिर कोई बोल सकता है कोण COA। ए ऊपर वाले कोण को आप कोण AOC बोल सकते हो या कोण COA बोल सकते हो। तीन अक्षर से बोलना है कोण, आप जानते रहो। चलिए अब इस पे आते, इधर वाले कोण को हम क्या बोल सकते हैं, कोई बोल सकता है कोण BOC या कोई बोल सकता है कोण COB। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे O को बीच में बोलना, जहां कोण बन रहा है ना उसको बीच में बोलना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। O पे कोण रहा है उसको बीच में बोलना है, कोण BOC। तो देखिए हमने O को बीच में बोला, या फिर कोण COB, तब भी हमने O को बीच में बोला। और एक कोण यहां बन रहा है, इसको कोई बोल सकता है कोण BOD या फिर कोण DOB। इस तरीके से चार कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के कोण होते हैं, उन्हीं को हम शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां बोलते हैं। तो यहां देखिए आकृति में रेखा AB और रेखा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां, जोड़ियां क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण अकेला नहीं होता, हमेशा दो लोग मिलके शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। उसका नाम ही है शीर्ष अभिमुख, मतलब शीर्ष के सामने, जो उसके सामने कोण हो, सम्मुख हो, उसी को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तभी देखिए ये जो कोण है ना, इसके सामने ये कोण है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो ये दोनों आमने सामने के कोण है, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे ऊपर और नीचे वाला देखिए, ये दोनों आमने सामने के कोण है, तो दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। इसका मतलब कोण AOD, कोण AOD, इधर वाले कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये है, कोण BOC। ये देखिए कोण AOD और कोण BOC, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और कोण AOC ऊपर वाला और नीचे वाला कोण BOD, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। कोण AOC, कोण BOD, आमने सामने के ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, और ये ऊपर नीचे वाले कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये हो गई शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां। जोड़ियां मतलब हमेशा आपको दो एक साथ बोलना है। उसके बाद है रेखीय युगल कोण। किसी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों की जोड़ियों को रेखीय युगल कोण कहते हैं। रेखीय युगल कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अभी देखिए क्या है, जैसे अगर मान लीजिए एक रेखा है, देखिए एक रेखा है,
इस रेखा पर ये देखिए, एक हम इधर से एक दूसरी रेखा लेके आते हैं, एक किरण लेके आए, तो यहाँ पे इस रेखा, ये रेखा के एक ही तरफ देखिए दो कोण बन गए, बन रहे ना दो कोण। इस रेखा के ऊपर की तरफ दो कोण बन रहे हैं, 1 2। इस कोण का नाम क्या है? कोण ABD। इधर वाले कोण का नाम है कोण ABD, और इस तरफ वाले कोण का नाम क्या है? कोण ABC। इधर वाले का नाम है ABD और उस तरफ वाले कोण का नाम है ABC। ये दोनों कोण जो है ना, ये दोनों कोण मिल करके 180 अंश होते हैं, क्योंकि एक रेखा के एक तरफ जब दो कोण बनते हैं तो दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि रेखा जो होती है ना, ये रेखा के एक तरफ हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। इधर भी 180 अंश बनेगा, ये नीचे भी 180, तो 180 180 ये पूरा कोण कितने का बनता है? 360 का कोण बनता है। तो रेखा अगर है, इसके एक तरफ 180 का कोण बनता है। अगर इधर से एक ऐसी लाइन में खींचू तो दो पार्ट में हो गया, तो दोनों भागों का योगफल कितना होगा? 180। तो ये जो दो कोण मिल के 180 आ रहे हैं, रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं दोनों कोण, और दोनों का योगफल 180 अंश आ रहा है, तो इन दोनों कोणों को बोलते हैं रेखीय युगल कोण। और रेखीय युगल कोणों की खासियत है कि इनका योगफल हमेशा कितना होता है? 180 अंश। मतलब कोण ABD प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। इधर देखिए, कोण ABC प्लस कोण ABD बराबर 180 अंश। तो ये दो कोण हमने बताया, एक शीर्षाभिमुख कोण, आमने अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और दूसरा मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, रेखीय युगल कोण। अगर रेखा के एक ही तरफ दो कोण बन रहे हैं तो उन दोनों कोणों को रेखीय युगल कोण बोलते हैं, और रेखीय युगल कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसी आधार पर एक प्रमेय हम लोग यहाँ पर सिद्ध करेंगे, और वो प्रमेय का नाम है शीर्षाभिमुख कोण का प्रमेय। शीर्षाभिमुख कोण का प्रमेय, ये कोण का नाम ही है शीर्षाभिमुख कोण का प्रमेय। तो इस प्रमेय को हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। बहुत छोटा सा है, देखिए इतना ही है, लेकिन इसमें आपको अभी समझ में आएगा कि प्रमेय कैसे सिद्ध किया जाता है, उसको मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो जरा ध्यान से समझिए। पहले प्रमेय, प्रमेय में क्या बोल रहा है? परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली, प्रतिच्छेदित करने वाली मतलब समझ गया, एक दूसरे को काटने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते। अभी देखो, अगर ये अभी मैंने आपको समझाया ना, शीर्षाभिमुख कोण, एक रेखा AB है, दूसरी रेखा CD है, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये आमने सामने के कोणों को क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये आपस में समान होते हैं। समान होते हैं का मतलब क्या हुआ कि अगर देखिए, अगर ऐसे दो रेखाएं हमने खींच दिया, अगर ये वाला कोण कोई बोल दे 80 अंश है, तो इसके सामने ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो आप ये वाला कोण भी बोलोगे कितना? 80 अंश। आपको सिद्ध करना है कि जितना ये उतना ये। अगर कोई ये ऊपर वाला बोल दे 100 अंश, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये इसका शीर्षाभिमुख है, तो ये भी कितना होगा? 100 अंश। लेकिन ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि क्या वास्तव में ये कोण आपस में समान होते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना, प्रमेय थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। तो हमने क्या बताया था कि प्रमेय में कितने पार्ट होते हैं, प्रमेय के कितने भाग होते हैं? प्रमेय के कुल 5 भाग होते हैं। तो मैं एक एक भाग आ रहा हूं। सबसे पहला भाग क्या होता है? दत्त। तो सबसे पहले देखिए क्या आया? दत्त। तो दत्त क्या होता है? दत्त में देखो यहां से आएगा, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित। अब देखिए,
परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाएं। तो हमें क्या करना है, दो रेखाएं लेना है जो एक दूसरे को काटनी चाहिए। तो यहाँ देखिए लिखा है दत्त में क्या, रेखा AB तथा रेखा CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। बस इतना ही दत्त है कि एक रेखा AB है और दूसरी रेखा CD है जो एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेदित करती है, बिंदु O पर। ये दत्त हो गया। साथ ही साथ इसने एक चीज और बताया कि AOB एक रेखा में है और COD भी एक रेखा में है। तो आप देख रहे हैं AOB भी एक रेखा में है और COD भी एक रेखा में है। ए देखो डैश का मतलब मैंने समझाया था एक रेखीय। अगर ऐसे आप डैश लगा दिए इसका मतलब AOB एक रेखीय है और COD भी एक रेखीय है। तो डैश 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 का मतलब समझ लो कि ये हम एक रेखा में है, ये भी एक रेखा में है। अब साध्य सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, मतलब आमने सामने के जो कोण है वो सर्वांगसम होंगे। मतलब ए वाला जो कोण AOD है वो किसके सर्वांगसम होगा, कोण BOC के। कोण AOD ए वाला कोण इस कोण के सर्वांगसम, और दूसरा सिद्ध करना है ऊपर वाला नीचे वाले के। कोण AOC सर्वांगसम सिद्ध करना है कोण BOD के। इधर देखिए कोण AOC कोण BOD के सर्वांगसम सिद्ध करना है और कोण BOC कोण AOD के सर्वांगसम। फिर से चेक करिए, कोण AOC मतलब ऊपर वाला कोण बराबर सिद्ध करना है कोण BOD मतलब नीचे वाले के, ऊपर वाला नीचे वाले के करना है। इधर कोण BOC मतलब इस तरफ वाला कोण AOD इस तरफ वाले, ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम। तो ए आमने सामने वाले सर्वांगसम दिखाने, ए आमने सामने वाले सर्वांगसम दिखाने। तो दत्त हो गया, साध्य हो गया, दो पार्ट हो गया ना, दत्त साध्य। दत्त मतलब क्या दिया है, साध्य मतलब क्या सिद्ध करना है। अब आकृति बन ही गई। देखिए दत्त और साध्य करते करते आपकी आकृति भी तैयार हो जाती है। अब है रचना। तो रचना मैंने क्या बताया था, अगर आकृति में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो हम रचना लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते। हमें इस प्रमेय में आकृति में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे रचना नहीं लिखा है। अब हम लास्ट पे आ जाते हैं। लास्ट क्या होता है, उपपत्ति। ये लास्ट हमारा आ गया उपपत्ति। अब उपपत्ति को ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पे इसी डायग्राम को यहाँ अलग से बना के आपको समझा रहा हूं। एक रेखा है AB और दूसरी रेखा है CD। ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, O पर। ये बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। अब ध्यान से देखना, एक एक करके मैं समझा रहा हूं। ये आपका बुक है और इसमें मैं एक एक करके समझाऊंगा। पहली लाइन देखिए उपपत्ति, कोण AOC कोण BOC प्लस करके 180। जरा देखिए, कोण AOC मतलब ये वाला कोण AOC और कोण BOC मतलब ए वाला कोण, दोनों मिला के 180। क्यों है मिला के 180, क्योंकि देखिए एक रेखा है ना, रेखा के एक ही तरफ ये दो कोण बन रहे हैं। तो आप जानते हैं रेखा के एक ही तरफ कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। इसलिए ये दोनों कोण मिला के कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो कोण AOC प्लस कोण BOC, ये दोनों कोण मिला के कितना, 180। नाम क्या है इसका, अभी आपने पढ़ा था रेखीय युगल कोण। ये देखिए पढ़ा था ना रेखीय युगल कोण। जब रेखा के एक ही तरफ दो कोण बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, रेखीय युगल कोण बोलते हैं। और रेखीय युगल कोण का योगफल कितना होता है, 180। इसका मतलब ये दोनों कोण जोड़ के 180 हो जाएंगे। तो क्या आएगा, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। इधर देखिए, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। समीकरण 1। यहाँ पे कारण में लिख देंगे रैखिक युगल कोण, या मैंने लिखा है रेखीय युगल कोण, वो भी सही है। अगला इसी तरीके से दूसरा देखिए, BOC BOD। चलिए देखते हैं। इधर देखिए,
BOC और BOD, ये देखिए ये दोनों कोण देखिए, ये आप पिछली बार ए वाला रेखा लिया था ना AB, अब की बार ये CD रेखा ले रहे हैं। CD रेखा के एक ही तरफ ये दो कोण बन रहे हैं ना दो कोण। इस ये रेखा दो भागों में बांट रही है इसको, देखिए ऐसे है, तो दो कोण बन रहे हैं कि नहीं। तो ये CD रेखा के एक ही तरफ दो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से, BOC और BOD। ये दोनों कोण भी कैसे कोण है, रेखीय युगल कोण है। इन दोनों कोणों का योगफल भी कितना होगा, 180 अंश। इधर देखिए 180 अंश, कारण वही रेखीय युगल कोण या रैखिक युगल कोण। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, इन दोनों का योगफल भी 180 अंश, इन दोनों का योगफल भी 180 अंश। तो इसका मतलब ये दोनों कोण इन दोनों कोण के बराबर हैं। तो देखिए समीकरण 1 का ये दोनों कोण समीकरण 2 के इन दोनों कोण के बराबर हैं। बराबर क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों मिला के भी 180 है, ये दोनों मिला के भी 180 है, तो ये दोनों कोण इन दोनों कोणों के बराबर है। अब आप यहाँ पे क्या देखिए, यहां से देखिए इन दोनों तरफ BOC है, ये BOC कट जाएगा इधर भी। अब आप बोलेंगे नहीं AB प्लस क्यों कटेगा, अगर आप इसको इधर लाओगे तो माइनस होगा ना, तो ये कट जाएगा। तो BOC कट जाएगा, इधर बचेगा AOC, इधर BOD। तो देखो मैं यहाँ काट के दिखा देता हूँ, BOC कट गया, तो बचा क्या, कोण AOC बराबर कोण BOD। ये देखो हमारा सिद्ध हो गया ना, कोण AOC बराबर कोण BOD। अब दूसरा हम सिद्ध नहीं करेंगे, दूसरा हम लिख देंगे इसी प्रकार हम कोण BOC बराबर कोण AOD भी सिद्ध कर सकते हैं। इधर लिखा है BOC को दोनों पक्षों में घटाने पर, तो चाहे आप लिख दो BOC को काटने पर, या इसमें लिखा है घटाने पर, बराबर कि नहीं। तो इस प्रकार कोण BOC और AOD को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो जैसे एक आपने सिद्ध किया ना, एक कोण आपने सिद्ध कर दिया ना कि कोण AOC कोण BOD के बराबर है, तो दूसरा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे के लिए लिख देना है। इसी प्रकार हम ए कोण को भी सर्वांगसम ए कोण को भी बराबर हम सिद्ध कर सकते हैं। इस तरीके से प्रमेय का भाग हो गया दत्त, साध्य, आकृति, रचना इसमें नहीं है, उपपत्ति। तो आपने प्रमेय सिद्ध कर दिया कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं।